आओ सामने आइए। ये क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी को कहते हैं पाचन। गिनो यहाँ से, ध्यान से समझिए। 1 2 3 कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5, नहीं समझे? ध्यान से समझिए। मुख 1, ग्रास नली फूड पाइप 2, ये हो जाता है पेट 3, ये हो जाता है 4, ये लगा के कितना हो गया? 5। इसीलिए इसका नाम क्या है? पाचन तंत्र। और इसमें कुछ क्या है? ये सब क्या है? अग्नाशय क्या है? ग्रंथियां। ये तंत्र नहीं है। तंत्र के मतलब एक ऐसा यंत्र जिसमें घिसने पिसने टूटने का काम हो, उसे यंत्र कहते हैं। और ग्रंथियां में घिसने पिसने टूटने का काम नहीं होता है। बात बूझे। यंत्र और तंत्र, यंत्र और तंत्र बराबर बात है। यंत्र तंत्र क्या करते हैं? किसी वस्तु को घिसते हैं, पिसते हैं, मरोड़ते हैं, तोड़ते हैं, फिर जाकर उसको क्लियर कर देते हैं, तो उसे तंत्र कहते हैं। जबकि ग्रंथियां में ना जूस सब निकलता है। ग्रंथियां में क्या निकलता है? जूस या रस। इसलिए मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है? मुख गुहा, ग्रास नली, ये आमाशय या स्टोमैक, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 5। इस पांचे को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। आपने पढ़ा मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है। तो यही एक विशेष अंग है, ठीक है? ये क्या है? विशेष अंग है। इस विशेष अंग के मदद से हम अपने भोजन को क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं, फिर जाकर हमारे शरीर में पोषण मिलती है, ठीक है? ये नहीं है कि दाल चावल अरगर बर्गर खा लिए, चाउमीन पिज्जा खा लिए, सीधे खाने से नहीं मिल जाता है। जब तक हमारे शरीर में उसका पाचन क्रिया नहीं होगा, तब तक हमारे शरीर में पोषक शक्ति नहीं मिलेगा। तो इस अंग को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब सारे अंग का अलग अलग काम है। मुंह के दांत का क्या काम है? पीसना, अच्छे से पीसना। देखते हो बड़े बड़े लोग सब जो क्या कहते हैं जी, भोजन को आयुर्वेद में क्या कहता है? भोजन को तोड़ तोड़ कर चबा चबा के खाओ, चबा चबा कर पीस के खाओ। मतलब आपको खाना कितना देर खाना चाहिए? ठीक, कम से कम खाना आधा घंटा खाना चाहिए। खाना ठीक, मतलब जल्दी जल्दी खाना, ये ना बरियाती में हपड़ हपड़ देना शुरू करो, पाचन सही से नहीं हुआ। देखो हम यदि मुंह से बढ़िया से पीस देंगे, घिस देंगे, और तब यदि हम लीवर को देंगे, भोजन पाचन में लीवर की अहम भूमिका होती है, ठीक है? तुम यदि बढ़िया से नहीं पीस को दोगे ना, तो लीवर के उतना काम करना पड़ेगा। और यदि तुम मुंह में बढ़िया से पीस कर दे रहे हो, तो लीवर के उतना कम काम करना पड़ेगा, लीवर एकदम तरोताजा रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से हमको भोजन कम से कम आधे घंटा करना चाहिए, कम से कम। नाश्ता 15 मिनट, नाश्ता 15। चिबा कर, अगर रोटी खा रहे हो तो बढ़िया से चिबाओ, इन्हें टुकड़ा टुकड़ी मुंह में देना शुरू कर दो। चावल खा रहे हो तो उसको पीसो, एकदम कैसे बना दो? नहीं, एकदम लिक्विड बना दो। चिबा चिबा कर इतना पीसो जो मुंह में का लेर एकदम पानी पानी हो जाए। मुंह में ला रहता है ना, और इसमें कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे कि लीवर क्या है? ग्रंथियां। अग्नाशय क्या है? ग्रंथियां। पित्ताशय क्या है? ग्रंथियां। ये सारी क्या है? ग्रंथियां। इससे जूस निकलती है, गैस्ट्रिक जूस, HCl। फिर जाकर हमारा शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है। समझ रहे हो? तो आज मैं यहीं तक रखूंगा और बाद बाकी कल की क्लास में रखूंगा। आप लोगों को याद हो गया, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार। पाचन तंत्र और कुछ पाचक ग्रंथियां मिलकर क्या करती है? भोजन प्रक्रिया को पचाने में सहायक करती है। समझ रहे हैं? आगे आहार नाली से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन की क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये नहीं है सिर्फ 5टा, ये सभी मिलाकर क्या बनता है? पाचन तंत्र। याद हो गया? हाँ नहीं हुआ? क्यों बोल रही है? क्लास में याद नहीं होता तुमको बताइए।